बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ क्लास 10 की केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम चैप्टर 10 के डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास डिफाइन सॉल्ट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट। इसमें हमने सॉल्ट के बारे में बताना है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो आपको टीचर ने मेंशन किए हुए हैं वो सारे आपने इसमें डिस्कस करने हैं। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का, जो कि चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट, राइट डाउन द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड गिव इट्स लिमिटेशन। यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। इसमें आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के आपने एसिड और बेस बताने हैं और इसकी लिमिटेशन भी आपने डिस्कस करनी है। देन हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय लीवियस एसिड एंड बेस। ये भी हमारे पास ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बेस है, ये हमारे पास लीवियस एसिड एंड बेस के कॉन्सेप्ट थे। इसमें आपने इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करनी है एसिड एंड बेस की। ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास गिव 5 यूजेस ऑफ बेसिस। ये हमारे पास बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बस यूजेस बताने हैं बेस के। ये हमारे पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास सॉल्ट है। फिर से हमारे पास इन्होंने भी सॉल्ट यानी कि सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 दफ़ा पूछ लिया गया है। इसमें हमारे पास 3 मेथड बताने हैं ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट के। हमने सॉल्ट की प्रिपरेशन के मेथड तो पढ़े हुए हैं, अब हमने सॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन के मेथड डिस्कस करना है इसमें। ये हमारे पास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास राइट 5 केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एसिड। एसिड के हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस बताने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से फर्स्ट एंड लीवियस थ्योरी और प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ये आप लोगों ने तीनों करने हैं। और जो हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन, लीवियस एसिड एंड बेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ये सारे कर ले तो आप इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 में आपके फर्स्ट ए पार्ट में आपके नंबर आ सकते हैं। तो ये आप सारे कर लीजिएगा। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 14 के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें हमारे पास एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है। तो आप लोगों ने बचपन से एटमॉस्फेयर पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हमने डिफाइन एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें आप लोगों ने एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन लिखनी है। देन आप लोगों ने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेम्परेचर वेरिएशन, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर जो कि एटमॉस्फेयर की लेयर है, इनके आपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करनी है और टेम्परेचर वेरिएशन। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आप लोग 4-5 भी डिस्कस कर सकते हैं, इनफ है ये। और उसके साथ आपने इसका टेम्परेचर भी ज़रूर डिस्कस करने हैं, जो कि हमारे पास ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर की लेयर हैं, उनके टेम्परेचर भी आपने डिस्कस करने हैं। देन हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है उसमें हमारे पास व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिस्कस इज द मैकेनिज्म एंड एक्सप्लेन द सीरियस इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन आवर प्लेनेट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिख देनी है और उसके बाद आपने डिस्कस करना है इसके मैकेनिज्म कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होती है, यानी कि कैसे डिस्क्राइब होती है। फिर आपने एक्सप्लेन करना है उसका सीरियस इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फिर जो ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट आते हैं वो भी आप लोगों ने डिस्कस करने हैं, जो कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर आते हैं। यह आपका पूरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए आप लोगों ने प्रेजेंट एज में चल रहा है करंटली, तो आप ये बहुत करेगा क्योंकि करंटली बेस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूर करिएगा। देन हमारे पास है एसिड रेन। हाउ इज एसिड रेन फॉर्म, एक्सप्लेन इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन एक्वाटिक लाइफ एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग। इसमें हम लोगों ने एसिड रेन बताना है कि कैसे फॉर्म होता है और इसके आप लोगों ने बस इम्पैक्ट बताना है कि कैसे एक्वाटिक लाइफ को डैमेज करता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को कैसे डैमेज करता है। एक्वाटिक रेन जो कि बहुत ही डेंजरस, और आप लोग इसके बारे में नाउ है ही ऑलरेडी, तो आप लोग इसके बारे में ईजिली अपने बेस पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको आता हो। देन आप लोगों ने डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड डिस्कम्पोजिशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। हाउ डू CFC यानी कि कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लेशन द ओजोन लेयर। ये भी हमारे पास जो हमने पीछे पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके टॉपिक रिलेट करता है। इसमें हमारे पास फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन बताना है ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि ओजोन की लेयर है। उसमें आप लोगों ने फॉर्मेशन बतानी है और डिकम्पोजिशन ओजोन की, कि कैसे उसमें डिकम्पोज होता है और कैसे वो फॉर्मेट बनता है। हाउ डू CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन लेयर पर डिप्लीट भी आप लोगों ने डिस्कस जरूर करना है, क्योंकि उन्होंने पूछा हुआ है। देन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में है, जो कि कंसीडर हेल्थ हैजर्ड कंप्लीट एयर विद कार्बन डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताना है जो कि एक हेल्थ हैजर्ड के बारे में उन्होंने कहा है, उसके बारे में डिस्कस करें। उसके बाद उसको कंपेयर करना है विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक पोल्यूटेंट है, उसके साथ आप लोगों ने इसको कंपेयर करके बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सप्लेन होती है। ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये चैप्टर नंबर 14 के थे।
ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट है, जो कि हमारे पास ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा आप लोगों को 5th 16 के साथ। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, और साथ में जो 10 के साथ 11 है वो भी मैं आपको नेक्स्ट में वीडियो कर दूँगी। अभी आप तक ये करना है कि आप लोगों ने चैप्टर 10 और 14 के मुकम्मल जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं ये आप लोगों ने कर लेने हैं। इंशाल्लाह आप लोग पेपर में ज़रूर पास होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस।